खबरों की इस तेज रफ्तार दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। देश की सियासत से लेकर दुनिया के हर कोने तक हर बड़ी हलचल, हर बड़ा अपडेट हम लेकर आते हैं सबसे पहले और सबसे तेज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां इंदिरा नगर में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नागरिकों और परिषद ने ग्राम पंचायत के खिलाफ विरोध जताकर जल्द समाधान की मांग की है। इसके साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पठा गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट कर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इंदिरा नगर क्षेत्र में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीने के पानी की समस्या, खराब सड़कें, गंदी नालियां और कचरा, गाड़ी की अनियमितता जैसी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के विरोध में रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद ने ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए ग्राम सेवक और सरपंच को निवेदन सौंपा है। परिषद के पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि नागरिकों को रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नागरिकों ने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि समस्याएं हल न होने पर वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितनी गंभीरता से कार्यवाही करता है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। लोकसभा में सांसद संजय देशमुख ने विदर्भ के किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाते हुए किसान आत्महत्याओं, कर्ज के बढ़ते बोझ, फसल नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर आंकड़े के पीछे एक टूटता हुआ परिवार होता है और केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से इस संकट को समझना जरूरी है। उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज, कर्ज माफी, स्थायी आय की गारंटी और फसल नुकसान पर उचित मुआवजे की मांग की। साथ ही जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सहायता न मिलने का मुद्दा भी उठाया। अपने भावुक संबोधन में उन्होंने कविता के माध्यम से किसानों का दर्द व्यक्त करते हुए सरकार से स्पष्ट कहा कि किसानों को सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय और ठोस कार्यवाही की जरूरत है। श्री संजय देशमुख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो विदर्भ में अत्यंत संवेदनशील और किसान आत्महत्याओं से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के किसान आज भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके मुद्दे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि हजारों परिवार के जीवन, उनके अस्तित्व और भविष्य से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यवतमाल जिले में हो रही किसान आत्महत्याओं के अत्यंत गंभीर मुद्दे को इस सदन में ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विषय पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल जिले में इस वर्ष केवल जनवरी महीने में 22 किसानों ने आत्महत्या की है। इस आंकड़ों के पीछे एक उजड़ा हुआ घर है, एक परिवार है, एक माँ है, एक पत्नी है और अपना भविष्य खो चुके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं स्वयं कई बार ऐसे परिवारों से मिला हूँ। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसके घर की स्थिति देखकर मन व्यथित हो जाता है। घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाता है तो पूरे परिवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। महिलाओं के आंखों में आंसू होते हैं और बच्चों के चेहरे पर एक सवाल होता है कि अब हमारा क्या होगा। इसका जवाब कौन देगा अध्यक्ष महोदय। जब किसान चला जाता है तो घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। माँ के आंखों में आंसू और बच्चों के चेहरे पर एक ही सवाल रह जाता है। वो पूछते हैं पापा क्यों चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसके पास रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या विदर्भ के किसानों की जान इतनी सस्ती हो गई है? आज विदर्भ का किसान कर्ज, फसल की विफलता, बाजार के अस्थिर कीमतों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानसिक तनाव में जी रहा है। केवल आंकड़ों प्रस्तुति करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हर आत्महत्या के पीछे एक टूट चुका हुआ परिवार, एक विधवा और अनाथ बच्चे होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, कर्ज माफी और आय की गारंटी जैसे ठोस व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। जिस मिट्टी ने इस देश का पेट भरा,
वही किसान आज रो रहा है। जिस हाथों ने खेतों में सोना उगाया वही हाथ आज कर्ज में डूब रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल वाशिम क्षेत्र में 2022-2025 के बीच में जंगली जानवरों से हमले में 20 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई। इस घटनाओं में कई परिवार के अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया। उसके सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि इस 20 मामलों में केवल 7 मामले ही सरकार सहायता स्वीकृत की गई है, जबकि 13 परिवार अब भी सहायता से वंचित है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जंगली जानवरों के हमले में घायल और स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को, परिवार के बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाए और अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसलें की जंगली जानवरों से द्वारा नष्ट हुई है उनको उचित राशि दी जाए और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन विकास और ऊर्जा कुंपन योजना की सीमा 15,000 रुपए से प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, न्याय चाहिए। किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। क्योंकि सब किसान हंसता है तो देश समृद्ध होता है और जब किसान रोता है तो पूरा देश कमजोर होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि माँ की खांसी, घर की उदासी, बिजली का बिल, जलता दिल, बर्तन है खाली, भूख की गाली, बेटी की शादी, शादी में दहेज, नहीं मुझे इन बातों से परहेज। मैं जानता हूं कि यह सब करना है तो एक बाप का फर्ज है, मगर क्या करूं, मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का कर्ज है। क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। इसका क के खेल में विदर्भ का हर किसान दफन हो रहा है। हमारे जो किसान है, विदर्भ के किसान, वो कपास उगाते हैं और वो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं उगाता हूं कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिरी एक कफन के लिए तरसती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गल्ला व्यापारी के साथ दिनदहाड़े 3 लाख की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि 3 अज्ञात बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। बता दें गल्ला व्यापारी अपनी फसल बेचकर उत्तर प्रदेश के महोबा मंडी से बारीगढ़ जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए और कई थाने की पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं यह घटना लवकुश नगर थाने क्षेत्र के पठा गांव की है। हमारा दानी याद जी, अभी एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कितने लोग आए थे गाड़ी से, कितने लोग सवार थे? वे 2 लोग थे और जे 3 लोग थे। चोरी वाले जिसने चोरी की वो 3 लोग थे, वे 2 लोग थे। तो किस मोटरसाइकिल से आए थे वो लोग? वो अपाची से थे और जे अपने पार्सल से थे। अच्छा, हाँ। तो क्या लिए थे? पहले तो उसको मार गिराया, एक लड़का को पैसा ले तो जो बैग तो मैं छूट गया। इसको पहले जो तगड़ो थे उसे इसको मार भी आए। पहले इसको इतना मारो कि धरती में बिल्कुल धरती में मिल गया लड़का। बिल्कुल हम कह रहे का फड़फड़ाने लगो तो जो लड़का बोलो मम्मी मम्मी, उनको मार के डाल गया। और देखो वो गिर गए। तो फिर हम गए देखो यहाँ से, अब फिर इनको तो छोड़ दिया, उसको ले गओ। तो मैंने यहीं से बोल दिया, वीडियो फोन लेती, मैं हाथ ही में फ़ोन देख रही थी। मैं कही सुनो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको मार मत देना, और मैं वीडियो बना रही आपको। उसने बैग छीनो और बस सीधे निकल गया। 3 लोग थे? हाँ, वो गाली भी देते थे और कट्टा भी दिखाते थे। 3 लोग थे। भैया मेरी आफत मत। थाना के परसों की मामला 3 लाख की लूट, क्या मामला? लवकुश नगर थाना क्षेत्र के अंदर जो पठा चौकी आती है वहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें कि फरियादी विनय शिवरे जो है ये अपना कुछ सामान बेच के जब वापस लौट रहे थे तो यूपी से जब ये एमपी बॉर्डर में एंटर किए तब एक इनके द्वारा बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल में जिसमें 3 लोग सवार थे उन लोगों के आके उन पे हमला किया गया और उनके पास में एक बैग था जिसमें कुछ रुपए थे, उसको उनके से ले लिया गया है। तो इसमें पुलिस को मैटर को संज्ञान में लिया गया है और स्पेशल जो हमारी टीम है उसमें कार्रवाई में लगी है और जल्दी से जल्दी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने से लूट हुई, कितने की लूट हुई है, क्या है अमाउंट? तो देखिए अभी उनके द्वारा जो बताया गया है वो लगभग कुछ 2 से 3 लाख रुपए के आसपास का बताया गया है, लेकिन वो कहाँ से पैसा लेके आ रहे थे, क्या जा रहे थे, जो भी विवेचना के पहलू हैं उन सभी को उसमें फैक्टर इन किया जाएगा और कार्रवाई की जा रही है।
किस चीज़ से हमला हुआ है? फरियादी के द्वारा बताया गया है कि उससे किसी एक हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है, तो वो भी क्लियर किया जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट था। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया व विकास केंद्रित विशेष फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में आयोजित 9 दिवसीय प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य व अध्यक्ष जिला पंचायत मोनिका यादव द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 80 लाभार्थियों को चेक व स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। क्या हालत है फर्रुखाबाद में और उसके बाद में फर्रुखाबाद में विकास किस तरीके का हुआ है? सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है। पहले सर जब मेरी शादी हुई थी तब 5 बजते ही हमारे घर से फ़ोन आ जाता था जब हम फर्रुखाबाद आते थे, कहाँ हो, इतनी लेट हो, जल्दी आओ। और आज ये है सर कि अब हम जैसे विकास प्रदर्शनी में आए हैं और यहाँ से जाना हो 10 बजे तो हम 10 बजे भी आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को धन्यवाद। फर्रुखाबाद में कई रोडें जो बेवर वाला रोड बनाया गया, तो पहले किस तरीके का रोड था, आज क्या हालत है? अरे सर रोड तो बहुत अच्छे सर आज इस अवसर पर क्योंकि आज शुरुआत हो रही है नव निर्माण के 9 वर्ष। अब जो आप लोग रोजगार कर रहे हैं, सरकार किस तरीके से आपको रोजगार करने में निर्माण हुआ है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ये भारत भूमि हमारी जो विविध के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, भाषा भाषी विभिन्न धर्मों से युक्त है, अनेकता विविधता विशेषता है। तो आज इस कार्यक्रम में सर आपका माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय कुल मिला के महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आदरणीय श्री राठौर सर, आदरणीय श्री ईश्वरदास जी महाराज, आदरणीय श्री आसिम मंसूरी जी और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, और आज जो अभी वितरण हुआ पे आज मेला आयोजित किया गया, किस तरीके की उपलब्धियां रही हैं सरकार की और किस तरीके से लोगों को यहाँ पे रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है? सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के क्रम में शासन के आदेश से विभिन्न विभागों में जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं उनका एक समरूप समन्वित स्वरूप का प्रदर्शनी मेला आज से 9 दिन का लगना है, हमारे जनपद में भी लगा हुआ है और इसमें लगातार पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी प्रगति के बारे में या उनसे जुड़ी हुई नई चीज़ों के बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे, उससे लाभान्वित होकर अपने आप को और आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करने और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत होने की भावना से आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर क्षेत्र के रानीपुर कस्बे में पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ, जो 18 से 24 मार्च तक आयोजित होगा। जैन समाज द्वारा आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन मुनि महाराज की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। जैन मंदिर से निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां बग्घियों पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों का आकर्षक चित्रण और भगवान महावीर स्वामी का दिव्य रथ मुख्य आकर्षण रहा। बच्चों ने भी धार्मिक वेशभूषा में हिस्सा लिया और पूरे नगर में पुष्प वर्षा के साथ भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों व बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। वहीं प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल के जयपुर गांव में बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे कर्मियों का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर हटाया और सड़क किनारे जबरन पोल लगवा दिए। ग्रामीणों खासकर महिलाओं का आरोप है कि ये उनकी निजी जमीन है और यहाँ गांव के कार्यक्रम होते हैं। साथ ही यहाँ छठ घाट बनने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना कार्यवाही की और विरोध करने पर धक्का देकर हटाया। इस दौरान एसडीएम, डीएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बोले क्या दिक्कत भाई जान? दिक्कत ये बा भैया की इतनी सा जगह बा, इतनी सा जगह बा, यही जगह में नाच बा, बाजा बा,
आ ये तने जगह में मरनी जियनी कुल बा सब ऐजे होला। सब यही जे होला। अच्छा। आ गांव भर का माने एक आदमी का नहीं पूरा गांव भर का आ ये तने दूर में पुल होत बा हेंजे छठ घाट बनावे के है। बतलाई कि ओहिजे छठ घाट बनी 4 गो लड़का लड़की खेलत हम सन वही में गिर के मर जा सन तो बाढ़ आवेला तो बाढ़ हेतना पानी माने करिया भर पानी हेंजा चल जनी प्रशासन आइला तो प्रशासन से बात करनी है। प्रशासन बांध धकेल दे हम धक्का मार दे मैंने बतियाओ करने तैयार नहीं की है ना। मैडम लोगन बनी जा मैडम लोगन अच्छा पुलिस वाला लाठियों मारना सन के बस नहीं ना धकेल दे मैडम भले हाथ गड्ढा धो धो भगावता आ उ होलो जनी डंडा से बेड़ ले बना माने ये ना कि जब पोल तार लगला से दिक्कत बा दिक्कत है ना। घटना हो जाई लड़का लड़किन के बारे में ना ये बतलाई कि कोई लड़का लड़की मर जी त प्रशासन आई लड़का लड़की देवे बोलो क्या नाम बा आपके? हमार मीना देवी। घर कहाँ बा? जयपुर। का मामला का है जा? मामला है ये है हमार जगह है जल्दी बिहार सरकार नहीं बा ये हमार जग कौन गाँव है ये जयपुर महरो का। अच्छा जयपुर हमार जग त ये बा कि मान लो छठ पूजा करे के बा नाच बजा हम जो बालू गिरौले बानी हमार घर उठावे के बा भाई लड़का लड़की चल मन्नी जिनी गाँव में कितना बाला हो जगह आके खड़ा जिनी का जो रहे ना नाचो बजाए आवेला लड़का लड़की स्कूल का गड़ियो आवेला ओ जगह होला। ये का हाल है कि माल मारक पोल गड़ल बा वहाँ से ले जा यहाँ से छठ में बाढ़ आ जाला है तो ना पानी हेल के जाइला जा जल्दी ता माला खम्हा बा नहीं भरोसा बा गिरिए सकेला लाइन ये सकेला नदी में का होत के बा छठ पोल गड़ता कौन चीज के लाइन बिजली वाला हाँ बिजली वाला तो हम ओके गड़ला से दिक्कत भाई है ना। दिक्कत तो हमनी का कहना कि ऐसा है कि यही गांव में से ले जाए दूसरे से ले जाए एजा मत ले जाए एजा भगल मत ले जाए ऐसे कि हमका लड़का लड़की बा हमनी के नदी नार में छठ पूजा करे के बा हमके घरे द्वार उठावे के बा एक तो वो घिंचा गल बा दिक्कत बा घर में आ इहो दिक्कत हो जाए आ तो हमनी का मैडम जल्दी की धा धा के पखुरा हमनी का हटा। अच्छा पुलिस ढकेलबो केला सर? हाँ ढकेला हमर गट्टा हम देखिए हमर चल नहीं खेजा केहू के चोट लागल बा? नहीं हमारे के चोट लगल बा। ये लोग के तो चूड़ी रहा हमर फूट गई और कहता ना हर पानी पची हले टीका लगले है तो वो कहता नहीं कि हर जर तोहर पति का ना हो तो हम कने के हमरे पति के उससे मतलब नहीं है। सुनी ना चुप रह प्रशासन से बात भेल है? हाँ का कहना है? कहला है कि वो तो सुना कहला है प्रशासन कहला है कि तोहरे पति का ना हो तो हम कने के हमरे पति से का मतलब है आपके हम अपने हक खातिर लड़ता नहीं कि ये जनाई गड़ाई कहीं ले जाए ये जनाई गड़ाई तो कहता ना जा कि गड़ाई नहीं तो तोहर वीडियो होत हो तो के अफार हो जाए कि तोहर जमानत नहीं होई तोहर पति का तो फिर कोई से पूछ के ना तो कहता हो कि तोहरे पति का छोटे लाल खरवा ना हुए ऐसे तोहरे पर अफार हुई तू थाना में जाई एफआईआर हुई। हां एफआईआर हुई। अच्छा कभी नहीं तू जल्दी बोलत कब्बे का हमरा का। अच्छा का नाम का बाप के बताई? हमार नाम सीता देवी बा। पति के नाम? छोटे लाल खरवा। घर कहाँ बा? हमार घर देखियो हो रे बाटे ये है जयपुर ना? हां जय है मोहर काला का। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। माहौर तहसील में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। तहसीलदार अभिजीत जगताप के निर्देश पर विशेष टीम द्वारा होटलों, रेस्टोरेंट्स और चाय कैंटीन की जांच की जा रही है, जहां केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने गैस एजेंसियों को भी चेतावनी दी है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को घरेलू सिलेंडर ना दें और केवल ओटीपी के माध्यम से ही आपूर्ति करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में फरवरी माह के मामलों की समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया, जहां ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष
सतर्कता बरतने, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी, सघन जांच अभियान और अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं अपराध नियंत्रण और पुराने मामलों के निष्पादन पर भी जोर दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सागर मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्र रतनलाल मेघवाल की आत्महत्या के विरोध में कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें अप्सरा सिनेमा से भगवानगंज स्थित अंबेडकर मूर्ति तक मार्च कर श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने इसे समाज के लिए कलंक बताते हुए आरोप लगाया कि छात्र को जातिगत प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा गया कि देश में दलित और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ हो रही ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इस पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से देश में रैगिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और देश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं, आज बड़ा दुखित महसूस हो रहा है कि रतनलाल मेघवाल जैसा एक देश को संभालने वाला छात्र जिसने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। हम इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर अंबेडकर साहब की मूर्ति के यहाँ कैंडल मार्च करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पहुँचे। बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। समतामूलक समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब एक निम्न तबके के छात्र के साथ इस प्रकार की पढ़े लिखे लोगों द्वारा, MBBS के छात्रों द्वारा उसे इस प्रकार से जातिगत प्रताड़ना दी गई कि उसने अपने जो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका जीवन होता है, उसने अपने जीवन त्याग दिया, उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। आज कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग उस मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस संबंध में न्यायिक जांच की मांग उठाते हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो और आरोपियों पर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात राजकोट में जो मेघवाल के साथ रैगिंग की घटना हुई और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। मेरा जो है सरकार से अनुरोध है कि मेघवाल की घटना की न्यायिक जांच होने चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। कमज़ोर वर्ग के साथ जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं उससे पूरा समुचित देश दुखी है, कांग्रेस पार्टी दुखी है। पूरी समुचित कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस घटना की घोर निंदा करती है और न्यायिक जांच की मांग करती है। मंत्री जी कैंडल मार्च जो आज निकाला है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस मृत आत्मा को हम सारे लोग शांति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज देश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है UGC को लेकर, आज MBBS का जो छात्र था रतन मेघवाल, आज उसने अगर कूद की हत्या की है तो ये हमारे समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। इस पूरे मानव समाज के लिए, जहां हम देश में 21वीं सदी में जा रहे हैं और हमारा MBBS का छात्र आत्महत्या कर रहा है, तो ये शर्मसार कर देने वाली पूरे देश के लिए बात है। आज जिस तरीके से घटना घटी है, पूरे राष्ट्र को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरीके से हमने देश का एक होनहार डॉक्टर खो दिया है। इनके कारणों का पता लगाया जाए और जो जिम्मेवार हैं इसके पीछे, उन पर कार्रवाई की मांग हम सब सारे लोग आज एक कैंडल मार्च निकाल के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। ज़्यादा न करा, 2-3 बड़े आपके राजकोट गुजरात में मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र रतन मेघवाल होनहार छात्र था। वो फाइनल ईयर मतलब डॉक्टर बनने ही वाला था। कितना उसको प्रताड़ित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हमारे पढ़े लिखे लोग हों और चाहे बगैर पढ़े लिखे लोग हों, उनमें कोई अंतर करना मुश्किल है। मेडिकल जो छात्र होते हैं वो तो पढ़ लिख के आगे जाते हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता नहीं बदली और जातिवाद के कारण उसको इतना प्रताड़ित किया
आत्महत्या जैसा कदम यदि कोई उठाता है तो बहुत उसके पीछे कोई कारण होता है। इतना प्रताड़ित वह हो गया, तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम समाज से भी अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि यूजीसी जो कानून है वह लागू होना चाहिए और इस तरह से जाति के आधार पर किसी के साथ प्रताड़ना और भेदभाव बंद होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि यूजीसी लागू की जाए और छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तिलौली स्थित सीएचसी मिटवल गेट के पास छापेमारी की। डॉक्टर मानवेंद्र पाल के नेतृत्व में पहुंची टीम को सेंटर बंद मिला, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर जांच की गई और अनियमितताएं मिलने पर अल्ट्रासाउंड मशीन, प्रिंटर सहित कई उपकरणों को सील कर कब्जे में लिया गया। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर PCPNDT एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अभी आपने अल्ट्रासाउंड सेंटर पे छापेमारी की है, छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला है और क्या क्या आपने सीखा? यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है, प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। इन सारी चीज़ों को सील कर दिया गया है। रिपोर्टिंग के लिए पैड मिला है, लिफाफे मिले हैं, रेफरल कार्ड मिले हैं जिस पे जनता अल्ट्रासाउंड का नाम लिखा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को भी सीज कर दिया गया है और मशीन को सील करके थाने के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जैसे किसी की शिकायत पे कार्रवाई हुई कि कोई ऊपर से आदेश? देखिए, इस तरह की आए दिन शिकायत होती रहती है कि यहाँ पे इस तरीके से अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं और ऊपर से आदेश है कि जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हों उनको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन्हें बंद करा दिया। जैसे यहाँ पे आप पहुँचे तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ ताला बंद था, ताला तोड़े, तो क्या बिना कोई प्रशासनिक अधिकारी के ताला तोड़ने का अधिकार है आपको? नहीं, देखिए, ताला तोड़ने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ताला खोलने का इंतज़ार करते तो ये मशीन गायब हो जाती। क्योंकि हम लोग आए हैं तो कमरे में लोग थे, बाहर से ताला बंद था और वो मशीन को हटाने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग कमरे के अंदर थे वो आपकी जानकारी कहाँ है? अब उनका वीडियो बना लिया गया है, फिलहाल मैं उनका नाम यहाँ डिस्प्ले। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।